माफी चाहूंगा, नेटवर्क बिल्कुल चले गए थे तो इसलिए हम लोग लाइव को अपने कंटिन्यू नहीं कर पाए। तो मैं अपनी बात को कंटिन्यू वहीं से करूंगा कि जैसे मैं बोल रहा था कि जब क्रिश्चियंस के अलावा दूसरी माइनॉरिटीज पर परसिक्यूशन आता है तो आप जानते हैं कि उसका बकायदा एक आउटरीच काफी होता है, उसको पॉलिटिकल सपोर्ट भी मिल जाता है, सेलिब्रिटीज भी उसको बड़ा सपोर्ट करता है, ठीक है ना। और ट्विटर पे एक ट्रेंड चल जाता है, आप समझ रहे हैं, ट्विटर पे एक ट्रेंड चला देते हैं ये लोग। बट whenever it's about the Christian persecution, you know, whenever it's about Christian persecution, वो पूरी तरीके से इस तरीके से छुपा दिया जाता है, उसे धूमिल कर दिया जाता है कि वहां तक उस चीज के बारे में बात ही ना हो सके। आप समझ रहे हैं इस बात को। कहीं गन्ने का रस वाला होना तो उसे देखना, प्यास लग रही बहुत ज्यादा। तो उसको पूरी तरीके से क्या कर दिया जाता है, इग्नोर कर दिया जाता है, उसको पूरी तरीके से मान लीजिए छुपा दिया जाता है। आप समझ रहे हैं इस बात को। दे हार्डली केयर अबाउट दैट यू नो परसिक्यूशन व्हेन इट कम्स टू क्रिश्चियन कम्युनिटी। और शेल बाला जेकब, जी हाँ, मैं छत्तीसगढ़ में आने का अपना लास्ट मंथ जो है मैं छत्तीसगढ़ को प्लान कर रहा था, बट ड्यू टू सम रीजंस या वहां पर लोग ठीक से यूनाइट नहीं हो पाए या कुछ मेरे को नहीं पता, पॉलिटिकल इश्यूज थे, क्या थे, सब मिला के छत्तीसगढ़ का अभी मेरा नहीं बन पाया। बट आई एम ट्राइंग, लॉर्ड्स विलिंग आई विल कम, लॉर्ड्स विलिंग आई विल विजिट। खुदा ने चाहा मैं छत्तीसगढ़ को भी विजिट करूंगा। तो जो मैं आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ वो यही कर रहा हूँ कि तो अब जो है हम देख सकते हैं कि जब क्रिश्चियन परसिक्यूशन की बात आती है तो उसे पूरी तरह इग्नोर कर दिया जाता है और उसे पूरी तरह दबा दिया जाता है। और प्रॉब्लम की बात ये आती है कि हमें भी ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि यहाँ साइड में रोक लीजिएगा। यस, प्रेज़ अल्लाह। साइड में रोक, एक मिनट। कौन कौन से जूस हैं भैया? कौन से जूस हैं? पाइनएप्पल, मौसमी, चुकंदर। अच्छा, कौन सा लोगे आपने? पाइनएप्पल, हाँ पाइनएप्पल, पाइनएप्पल डिस्पोजेबल ग्लास में दे दूंगा, ठीक है ना। तो कह लीजिए कि प्रेज़ अल्लाह। पानी की बोतल है तो पानी की बोतल भी दे दो। है पानी की बोतल? नहीं है, ओके। तो कह लीजिए कि हम इसको पूरी तरीके से इग्नोर कर दिया जाता है। और दिक्कत की बात ये आती है, कई बार हम लोग भी परसिक्यूशन को तभी परसिक्यूशन मानते हैं जब हमारे चर्च में, हमारी मिनिस्ट्री में या हमारे लोगों के साथ या हमारे पास्टर के साथ होता है। अदरवाइज हम पूरी तरह इग्नोर कर देते हैं परसिक्यूशन को। आप समझ रहे हैं इस बात को। दिस इज द ड्रॉबैक, दिस इज द ड्रॉबैक विद आवर कम्युनिटी कि हमें हमारी शायद हमारी खुद की आत्मा तब तक नहीं जागती है जब तक परसिक्यूशन हमारे खुद के चर्च में, हमारी खुद की मिनिस्ट्री में, हमारे खुद के लोगों के साथ नहीं होता है। तब तक हमारी आत्मा नहीं जागती है। हमारी आत्मा भी तब जागती है। तो सोच के देखिए ये कब तक होगा, कब तक चलेगा। आप समझ जाइए, मेन स्ट्रीम मीडिया आपके साथ नहीं है, सेलिब्रिटीज का सपोर्ट आपके साथ नहीं है, ठीक है ना, पॉलिटिकल सपोर्ट आपके साथ नहीं है। जब आपके साथ ये नहीं है तो क्या आप एक दूसरे के लिए खड़े होकर एक दूसरे के लिए आवाज नहीं उठा सकते? क्या यहाँ पर अब जरूरी नहीं है कि कैथलिक, प्रोटेस्टेंट्स और पेंटिकॉस्टल्स, कैरिज्मेटिक जो भी हैं सब मिलने और यहाँ पर एक दूसरे की प्रॉब्लम को समझें और उसको हम उसके ऊपर काम करें, उस चीज़ को आगे बढ़ाएं, उसकी खिलाफत करें। आप समझ रहे हैं इस बात को। तो हमें, मैं यही बोलूँगा कि इट्स टाइम टू टेक स्टैंड फॉर द कम्युनिटी, ठीक है ना। और हम लोग आगे बढ़ें और खुदावन फिर यही करेंगे कि अपने लोगों पे अपना अनुग्रह, अपना फजल करेंगे। और दूसरी बात जहाँ तक मैं समझता हूँ इस बात को कि
जो मैं बता रहा था अभी इससे पहले वीडियो में कि आप सच को मान रहे हो, आप सही को मान रहे हो, इसकी सबसे बड़ी सबूत क्या है? इसका सबूत क्या है कि आप सच को मान रहे हो? एरिक रेड्डी, जो आपने बोला वो आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, बट यू नो अभी दिक्कत की बात यह है कि प्रॉब्लम की बात यह है कि जब तक बिलीवर्स सीना तान कर, सीना ठोक कर ये बात नहीं बोलेंगे कि हाँ हम मानते हैं यीशु मसीह को और हमें कोई भी इसके लिए ना प्रलोभन दिया गया है ना लालच दिया गया है, पर वो अपनी लाइफ चेंजिंग स्टोरी, ट्रांसफॉर्मेशन स्टोरी को बताएं, तो यही अपने आप में सबसे बड़ा जवाब है विरोधियों के लिए। आप समझ रहे हैं इस बात को? तो इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती जब वो बताएं कि हाँ इस तरीके से खुदावंद हमारी जिंदगियों को बदल रहे हैं, हमारी जिंदगियों में काम कर रहे हैं। और अभी मैंने इन लोगों को इंटरव्यू करा, मैंने फिर बताया, देखिए मैं फिर बताऊं, मेरा कोई मतलब नहीं है रिपोर्टिंग करने का या वीडियो बनाने का। मैं फिर बता रहा हूं 2006 से लेकर अभी तक मैं सिर्फ प्रभु की सेवा करता हूं, प्रचार करता हूं, प्रीच करता हूं, टीच करता हूं वचन को। बट व्हेन आई रियलाइज दिस दैट the mainstream media hardly care about Christian persecution. They hardly care about the atrocities right against Christianity. They hardly care about such things. So मुझे लगा कि नहीं, अब it's time to take a stand and it's time to raise a voice. आप समझ रहे हैं इस बात को? तो कह लीजिए कि I think it's the need of this hour and we need to understand this and we need to unite when it comes to persecution. We need to unite on one platform. इस बात को समझिएगा। इसमें कुछ ऐसे भी पासवान हैं, कुछ ऐसे भी प्रचारक हैं जो मसीहत को एडवांस करने की जगह, मसीहत को और ज़्यादा बढ़ाने की जगह वो लोग क्या कर रहे हैं? वो लोग बाकायदा मसीहत को खुद ही बदनाम कर रहे हैं, गलत तरीके से उसको पब्लिसाई करके, गलत तरीके से उसकी पब्लिसिटी करके। आप समझ रहे हैं इस बात को? तो दिस इज द प्रॉब्लम विद अस, और उस चीज़ पे हम लोग को काम करना पड़ेगा और हम लोगों को उस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। आप समझ रहे हैं इस बात को? तो हम इस बात को याद रखें कि मैं आपको ये बता रहा था कि ये चीज़ पता कैसे चलेगी कि हम लोग सच को मान रहे हैं या हम सच के पीछे चल रहे हैं? ये चीज कैसे पता चलेगी? इसका क्या सबूत है कि हम सच को मान रहे हैं? और ये ऐसे ही पता चलेगा जब उस सच का विरोध होना शुरू हो जाए। उस बात का अगर विरोध हो रहा है और शैतान पूरी ताकत लगा रहा है, तो समझ जाइए आप झूठ को नहीं, आप सच को मान रहे हैं। आप झूठ को मान लें, किसी झूठी ईश्वरीय ताकत को या देवी देवता को माने, उससे लोगों को फर्क नहीं पड़ेगा। बट जिस दिन आप सच को मानना शुरू कर देंगे, वहीं से विरोध होना शुरू हो जाएगा, वहीं से विरोध होना शुरू हो जाएगा। आप याद रखिएगा। तो इसका मतलब मान लीजिए, समझ जाइए कि विरोध अच्छी चीज का होगा, सच्ची चीज का होगा, झूठ का नहीं होगा। इस बात को याद रखिएगा। तो मेरे को एक आपको बड़ी खूबसूरत सा किस्सा बताता हूँ, गौर से सुनिएगा। छोटा सा था मैं बचपन में और ये किस्सा घटा था, बट इस किस्से ने आज इस चीज को मुझे समझने में मदद करी है कि आज जो भी हम लोगों के साथ या जो भी मसीहत का परसिक्यूशन हो रहा है। देखिए आप मेरे पीछे पूरा जंगल है, दैट्स अ जंगल, और काफी खूबसूरत जगह है, दैट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस। तो एक छोटा सा किस्सा हुआ था और कोशिश कीजिएगा इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। हम लोग बहुत छोटे थे और हम किसी जगह पे गए थे और वो जगह शायद आगरा के आसपास थी। आई थिंक टूंडला नाम की जगह थी वो। तो वहाँ पर क्या था कि हमारा फैमिली के लोग थे, सब बड़े छोटे सब थे। तो वहाँ पर जब वहाँ से हम लोगों को शायद जिस जगह पे जाना था, वहाँ पर पूरा टैक्सी स्टैंड था। मतलब ये जो नहीं चलते 3 व्हीलर्स, ऑटो वगैरह, तो ये जगह थी वो। और वहाँ से जब हम लोग वहाँ पर खड़े हुए हैं, तो पूरे ऑटो वालों के बीच में, जितने ये 3 व्हीलर्स होते हैं, इनके बीच में
केवल एक मारुति 800 खड़ी हुई थी उस वक्त, गाड़ी मारुति 800। और जब वो मारुति 800 गाड़ी खड़ी हुई थी तो क्या हुआ, हम लोगों को देखा उसने, तो नेचुरल सी बात है हम लोगों ने गाड़ी को ही, कार को ही अप्रोच करा कि जो गाड़ी है वो हमें, मतलब हम टैक्सी के तौर पे ये हमें उस जगह तक जहां हमें जाना है वहां पर छोड़ देगी। तो जैसे हम उस गाड़ी में बैठने वाले थे तो पता है क्या हुआ, ये जितने 3 व्हीलर्स वाले थे, ऑटो वाले थे, इन लोगों ने क्या करा, उस ऑटो वाले, उस गाड़ी वाले को, उस कार वाले को भगा दिया वहां से, उससे लड़कर कि यहां से भाग जा। क्यों? क्योंकि वो चिढ़ गए और जल गए कि हमारे पास 3 व्हीलर्स हैं और कोई भी फैमिली वगैरह जो है प्रेफर करेगी गाड़ी को, ना कि 3 व्हीलर्स को। तो उन्होंने गाड़ी वाले को भगा दिया लड़कर, क्योंकि वो जड़ गए, क्योंकि उन्हें पता था कि उनकी जो कार है या उनकी जो गाड़ी है वो ज्यादा क्या है, अच्छी है। आप समझ रहे हैं इस बात को? उनकी गाड़ी या उनकी कार ज्यादा अच्छी है, 3 व्हीलर नहीं है। उन्हें पता था इस बात को, तो इसलिए उसे भगा दिया गया वहां से। क्या चीज? तो उसे पता था, तो उन्हें पता है कि दे आर हैविंग समथिंग विच इज बेटर देन देयर व्हीकल। आप समझ रहे हैं इस बात को? इसलिए क्या कर दिया, उसको थ्रेटन करा, उसे भगा दिया। द सेम थिंग इज हैपनिंग कि आप इनसिक्योर, आप असुरक्षित कब होते हैं लोगों से, लोगों को देखकर असुरक्षित कब होगो, कब आपके अंदर असुरक्षा आएगी, कब आपके अंदर इनसिक्योरिटी आएगी? जब आपको लगेगा कि आपके पास 3 व्हीलर और सामने वाले के पास गाड़ी है, तो आपको पता चल जाएगा इसके पास समथिंग इज वेरी स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल देन मी। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग एंड दिस इज व्हाई वी नीड टू यूनाइट एंड वी नीड टू रेज आवर वॉइस। दिस ऑल आई कैन से। तो स्टैंड हो जाए, स्टैंड लें, आगे बढ़े, खुदा उन बरकत दे। प्रेज द लॉर्ड।